बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, आप लोगों को शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के लिए महाभाष्य का कुछ परिचयात्मक विवरण के अध्यापन कार्य करवाऊंगा। जो व्याकरणाध्ययनस्य मुख्य प्रयोजनानि कानि। कहते हैं व्याकरण अध्ययन के महाभाष्य के कार्य कहते हैं कि व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन कौन है? तो भगवान पतंजलि व्याकरणाधीयस्य साक्षात् प्रयोजनत्वेन अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्तवान्। तत्र अथ्येते शब्दोऽधिकारो प्रयुज्यते नन्वत्र शब्दानुशासनम् इत्युक्ते शास्त्राधिकारं मिति बोधतव्यं तदुक्तं मूले। कहते हैं प्रस्तुत प्रश्न व्याकरण महाभाष्य से संबंधित है, जिसके लेखक भगवान पतंजलि हैं। उन्होंने व्याकरणाध्ययन की अनेकों प्रयोजन में मुख्य प्रयोजन के वर्णन के प्रसंग में सारांश रूप से साक्षात प्रयोजन का आंशिकत्व रूप में अथ शब्दानुशासन कहा है। अथ शब्दानुशासन का अभिप्राय यह है कि शब्दों के अनुशासन से संबंध शास्त्र के अधिकार का शुभारंभ किया गया है। अत्र साक्षात् प्रयोजनानन्तरं व्याकरणाध्ययनस्य मुख्य प्रयोजनानि तानि च इमानि। किं संध्योपासनादि व्याकरणाध्ययनं नित्यं करोति। रक्षोहा गमलध्व संदेहा प्रयोजनम। रक्षाश्च उहश्च आगमश्च लघु च असंदेहाच्च इति रक्षोहागम लघु संदेहा। कहते हैं प्रयोजनानि, यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, तो प्रयोजनानि भवितव्यानि किंतु प्रयोजनमेव प्रयुक्तत्वा प्रयोजनीश्च प्रयोजनश्च प्रयोजनं च प्रयोजनश्चेति। यहाँ कहते हैं कि प्रयोजन का सभी में द्वंद्व समास का प्रयोजन हुआ है। नपुंसक मनुष्पंकेति सूत्रासाच्येति विरूपेणादो एकशेषेण इति सूत्रेण एकशयोत्तमं प्रयोजनं साधु एव। अब कहते हैं
की रक्षार्थम तो वेदाध्ययनेयं व्याकरणं लोकापवर्मण विकारो ही सम्यक वेदान परिपालिष्यन्ति। रक्षा पदार्थ का निरूपण करने वाला कहता है कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का लोप आगम और वर्णों की विकारों का ज्ञान है वह वेदों की रक्षा भली भांति करेगा। और ऊह खल्पव्यति ऊह खल्प न इति स्वरलिंगैर्न स्वरभि विभक्ताभिर्भेदे मंत्राः न गदिता ते चाशक्यं यज्ञगतेन पुरखेन यथा यथं विपरिणमितितव्याः तन्ना वैयाकरणः शक्नोति यथा यथं विपरिणमयितुतं तस्मादध्येयं व्याकरणम्। तो जह अस्मिन् याज्ञे इति कर्तव्योपविष्टा यागान्तरे नोपजीव्यते से प्रकृति योनिपजीव्यते सा विकृति प्रकृतिवद विकृति कर्तव्येति मीमांसाः कैरवस्तेति नान्ये प्रकृत्याः प्रत्ययादीनामुहं वैयाकरणः सम्यग् विजानीति। तत्राग्नेर मन्त्रेऽस्ति अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामीति शौर्चं चिरुं निर्वपे वेदं ब्रह्मवर्चस्स कामः इति शौर्ये चरौ मंत्र उस्जते सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामीति विस्तरेण भर्तृणा प्रतिष्ठितः ऊह पदार्थ का निरूपण करने वाला कहता है कि निश्चय ही ऊह अर्थात विभक्तियों को विपरिणाम भी शब्द शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन है। ऊ पदार्थ निरूपण करने वाला कहता है कि निश्चय ही ऊ अर्थात विभक्तियों का विपरिणाम भीम शब्द शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन है। वेद में जो मंत्र पढ़े गए हैं उनमें प्रयुक्त शब्दों में सब लिंगों और विभक्तियों का उपयोग नहीं किया गया है। यज्ञ भूमि में गए हुए पुरुष को उन मंत्रों में उनमें प्रयुक्त शब्दों में सब लिंगों और विभक्तियों का उपयोग नहीं किया गया है। कहते हैं कि यज्ञ भूमि में गए हुए पुरुष को उन मंत्रों में यथोचित लिंगों अथवा विभक्तियों का विपरिणामम करना आवश्यक हो जाता। जो वैयाकरण नहीं है वह उन मंत्रों में यथोचित रीति से लिंगों और विभक्तियों को परिणाम करने में समर्थ नहीं रहता है। अतः यथोचित रीति से लिंग और विभक्तियों का विपरिणाम किया जा सके एतदर्थ अवश्य व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब कहते हैं आगमः खल्वमपि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः खडंगो वेदाध्यो ज्ञेयश्च इति प्रधानं च खटस्वंज्ञको व्याकरणं प्रधान्ये च कृतो यत्नः फलवान् भवति। अब कहते हैं लघु पदार्थ निरूपम भाष्यम त लघ्वर्थम चायेदम व्याकरणम ब्राह्मणेनावश्यकं शब्दाः ज्ञेयाः इति न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम्। अब कहते हैं असंदेहा पदार्थ निरूपणम भाष्यम त असंदेहार्थ चाद्येद्यम व्याकरणम याज्ञिकाः पठन्ते अस्थूल पुस्तते माग्नि वारुणि मनंगड्वा हिमालिभ्येति तस्याम संदेह स्थूलाच्चासो बृहतिनः अस्थूल प्रकृति स्थूलानि प्रखन्ति तस्याः ज्ञेयम् अस्थूलं प्रकृति ताम न वैयाकरणः स्वरतोऽध्यस्यवति यदि पूर्वपद प्रकृति स्वरद्वं ततो बहुब्रीहि अतः समासां तो दात्वं तत्पुरुष इति असंदेहार्थ मिति। इस तरह से न ही व्याकरण संशय उत्पन्न विनश्यति ज्ञात्येव तदुक्तात् स्वरत इति। कहते हैं क्योंकि यज्ञकांड में आने वाले ये वाक्य है कि स्थूलकृतिमाग्नि रूपिणी मनड्वा हिमालाभयित अर्थात स्थूल रूपी विकृत बिंदु गौ का अग्नि और वरुण देवता का उद्देश्य से आलंबन किया जाए। उक्त श्रुति में जो स्थूल विकृति शब्द है उसके अर्थ से संदेह उठता है कि क्या उक्त शब्द का अर्थ मोटी और बिंदुओं वाली गौ यह माना जाए।
अथवा जिस गौ के शरीर पर मोटे बिंदु अर्थात छींटे हैं, वह जो पुरुष व्याकरण को जानने वाले नहीं है, वह स्वर से स्थूल प्रकृति शब्द के अर्थ निर्णय ही न कर सकेगा। व्याकरण स्वर देखकर भी अर्थ का निर्णय करता है। यदि स्थूल प्रकृति में पूर्वपद स्थूल का प्रकृति स्वर है तब तो बहुब्रीहि समास, और यह यदि समास का उदात्त है तब तत्पुरुष समास। यही अंतर है। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं विश्राम देता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोग से रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।